हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि सीरा यूरी की खूबसूरती देख यकीन नहीं कर पाती कि ये एक लड़का है, तो वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम लड़की हो ना। ये सुन यूरी घबरा जाती है। तभी डोंग जिन सिचुएशन को संभाल लेता है, कहता है सीरा ये मजाक था ना, तुम भी ना काफी फनी हो। सीरा हंसकर कहती है कि मेरा मतलब ये लड़का हो के भी कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे टाइप का हैंडसम। मेरे साथ एक ड्रिंक पर चलोगे? किमिन के असिस्टेंट के तौर पर काम करना टफ है ना, वो काफी डिमांडिंग बॉस है, उसका थोड़ा नखरेली शार्प नेचर हैंडल करना बहुत थकाने वाला है ना। तो यूरी जवाब देती है इतना भी मुश्किल नहीं है। ये सुन सीरा कहती है चेहरा तो बिल्कुल प्रिटी बॉय जैसा है, लेकिन दिल लोहे का, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और माचो, बाहर से सॉफ्ट अंदर से स्ट्रॉन्ग। लीगल टीम में ट्रांसफर होने का क्या ख्याल है? तभी किमिन कहता है कि मिस्टर हान दू वॉन मेरे पीछे आओ। ये चला गया, यूरी भी इसके पीछे चल पड़ी। ये देख डोंग जिन तो ठंडी आहें भरने लगा। डिनर का प्रोग्राम तो बढ़ गया। किमिन यूरी को आर्काइव रूम लेकर आता है और बहुत सारे फाइल्स थमा देता है, जो देख यूरी कहती है क्या ये सारे फाइल्स मुझे आज ही रिव्यू करने हैं? किमिन कहता है हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? यूरी कहती है नहीं बॉस, आप जा सकते हो। जब किमिन दरवाज़ा खोलता है तो वो नहीं खुलता क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। यूरी कहती है बॉस पीछे हटो, मैं खोलता हूँ। ये भी खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, तो कहती है लगता है बाहर से लॉक है। ये सुन किमिन घबराने लगा, डर से कांपने लगा क्योंकि इसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। दर्दनाक पास्ट भी याद आने लगे। अब पास्ट में इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से ये ऐसा है, ये तो आगे ही पता चल पाएगा। जब यूरी किमिन की तरफ देखती है जो काफी डरा हुआ होता है, तो वो उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना? किमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये उसे बताना तो चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। उसकी हालत देख यूरी समझ जाती है और उससे कहती है बॉस मेरी तरफ देखो और गहरी सांस लो। किमिन वैसा ही कहता है। यूरी कहती है इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। किमिन उसे देखने लगा। उसकी आंखों में देख उसे क्लब वाली लड़की की याद आने लगी। कहता है तुम? यूरी कहती है क्या मैं? ये बोलकर वो उसके क्लोज होने लगी बिल्कुल पहले की तरह। तो किमिन खुद से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकती। फिर उसे खुद से दूर करता है और कहता है बस बहुत हुआ, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो जाकर बैठ जाता है। यूरी भी उसके पास बैठ गई। इसे किमिन की फिक्र होने लगी। पूछती है आर यू श्योर, आप ठीक हो? किमिन कहता है सॉरी, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो? यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे किमिन थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन अब भी ये थोड़ा डरा हुआ है। ये देख यूरी कहती है जल्द ही कोई आ जाएगा। अगर अब भी पहले की तरह डर लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डरो मत, बस मुझ पर भरोसा करो। ये सुन किमिन थोड़ा मुस्कुराता है, कहता है तुम तो ठीक हो ना? यूरी कहती है हाँ, मुझे क्या होगा? किमिन कहता है मैं भी ठीक हूँ, इतना टफ नहीं है। वैसे क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो? यूरी कहती है मैं आपका असिस्टेंट हूँ, ये मेरा काम है। ये बोलकर वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। किमिन भी उसकी आंखों में देखने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचता है मैं तो अभी ठीक हो गया था, तो दिल फिर से क्यों धड़क रहा है? फिर कहता है तो क्या मैं अपने असिस्टेंट का कंधा थोड़ी देर के लिए यूज कर लूं? ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। यूरी भी उसे नहीं जगाती। तभी इसे बिग बॉस की बात याद आती है। किमिन का मोबाइल भी अच्छी तरह चेक करो, कंपनी के सीक्रेट सब वहाँ मिलेंगे। किमिन तो गहरी नींद में है, यही सही वक्त है उसके मोबाइल को चेक करने का। लेकिन मसला ये है कि मोबाइल दूसरी तरफ पड़ा है। यूरी उठाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन मोबाइल उसके हाथ नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल उठाने ही वाली होती है, तभी किमिन नींद में उसे हग कर लेता है, जिससे यूरी गिर जाती है और किमिन उसके ऊपर गिर जाता है। सीन एक तरफा रोमांटिक सा हो गया।
यूरी का दिल धक धक करने लगा। ये किम मिन को खुद से दूर करने लगी, लेकिन नाजुक कली से हट्टा घट्टा घबरू बॉस उठाया नहीं जा रहा। काफी कोशिश करने के बाद इसकी हिम्मत दम तोड़ गई। कहती है आज तो कुछ भी हाथ लगना मुश्किल है, आज का दिन बेकार गया। यूरी भी वहीं सो गई। सुबह होते ही एक एम्प्लॉय जब डोर ओपन करता है तो शॉक्ड रह जाता है। बॉस और उसका असिस्टेंट एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। ये उनका नाम पुकारता है। दोनों उठ गए, एक दूसरे को बेहद अपने करीब देख तुरंत दूर हो गए। एम्प्लॉय पूछता है क्या आप दोनों पूरी रात यहीं फंसे हुए थे? बॉस शर्मिंदा हो गया। दोनों अपने काम पर चल पड़े। जब डोंगजिन को इस बारे में पता चला तो वो भागते हुए यूरी के पास आया। यूरी उसे देख पूछती है डायरेक्टर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डोंगजिन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर पूछता है कि सुना है तुम लोग स्टोर रूम में फंसे हुए थे, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे डर है कि कहीं इसने किम मिन के साथ इलू इलू ना कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़की हाथ से गई। तभी वहाँ किम मिन आता है। उसका हाथ यूरी से दूर करके कहता है तो तुम्हारे ख्याल में वहाँ क्या होना चाहिए था? किम मिन को गुस्से में देख डोंगजिन पूछता है तुम ठीक हो ना? किम मिन कहता है जैसे तुम्हें दिख रहा हूँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डोंगजिन यूरी से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। ये सुन किम मिन फौरन पूछता है तुम्हें जिससे प्यार हुआ है वो लड़की है ना? डोंगजिन कहता है ऑफ कोर्स यार, अब लड़के से तो प्यार नहीं करूँगा ना। ये यूरी की तरफ देखने लगा। यूरी थोड़ी कंफ्यूज, एक तरफ बॉस तो दूसरी तरफ डोंगजिन, सो ये अपने काम में बिजी हो गई। नेक्स्ट सीन में किम मिन ऑफिस में ही सो गया। इसे नींद में यूरी उप्स हांदो के साथ रोमांटिक सपने आने लगे, जिसे देख ये अचानक से उठ गया। कहता है ये आखिर कैसा सपना था, मैं एक लड़के के साथ, वो भी हांदो वॉन। शुक्र है ये सपना है, कितना बकवास था। ये फिर से लेट गया, खुद को समझाने लगा कि हांदो के बारे में ना सोचे, लेकिन दिल दिमाग है कि इसकी सुन ही नहीं रहा। लगता है इसे हांदो से प्यार होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ डोंगजिन ऑफिस में ही यूरी का वेट कर रहा होता है। यूरी भी आ गई। ये उसे हैरानी से देखने लगी। डोंगजिन कहता है मैं बस घर जा रहा था, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी कहीं तुम फिर से स्टोर रूम में बंद ना हो जाओ, इसलिए मैं रुक गया। यूरी कह रही है मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। डोंगजिन कहता है तो फिर तुम्हें मुझे रोज ही थैंक यू बोलना पड़ेगा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं हर रोज तुम्हारी फिक्र करूंगा। यूरी सोचों में गुम घर जा रही होती है तो सामने किम मिन को देख हैरान होती है, जो काफी देर से उसका वहां इंतजार कर रहा था। यूरी उसका नाम पुकारती है तो किम मिन फौरन उसके पास आकर उसे दीवार से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। किम मिन कहने लगा आखिर तुम्हारा असल चेहरा क्या है, तुम हो कौन? ये सुन यूरी घबरा गई, कहीं से सच तो पता नहीं चल गया। वो बस उससे सॉरी बोलती है। किम मिन कहता है आखिर मसला क्या है, तुम बार बार मेरे सपनों में क्यों आते हो? ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर सर रख लेता है। यूरी पूछती है बॉस क्या आपने पी रखी है? किम मिन हाँ कहता है तो यूरी उसे दूर करके कहती है तो प्लीज आप घर जाकर आराम कर लो। किम मिन कहता है मैं घर नहीं जा सकता, मैं सो नहीं पा रहा। यूरी पूछती है क्या मतलब? तो किम मिन कहता है जब मैं खुद को सोने पर मजबूर करता हूँ तो तुम मेरे सपनों में आ जाते हो और फिर मैं तुम्हें टच करने लगता हूँ। यूरी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? तो किम मिन उसकी तरफ प्यार से देख कहता है और अब मैं ये सब किसी सपने में नहीं बल्कि हकीकत में तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।